लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान बहुत ही बुनियादी हैसियत रखती है किसी भी कंटेंट में। जब भी आप कंटेंट लिखेंगे, जाहिर सी बात है वो किसी ज़ुबान में लिखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस ज़ुबान में लिख रहे हैं और आपकी ऑडियंस किस ज़ुबान में पढ़ना चाहती है। अगर आप ऐसी ज़ुबान में लिखें जो आपकी ऑडियंस समझती ना हो या पढ़ना ना चाहती हो, तो वो आपको छोड़ के जा सकती है। हमने ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम कंटेंट क्रिएट करें, हम उसको प्रॉपर लैंग्वेज भी डिसाइड करें, और लैंग्वेज हमेशा डिसाइड होती है ऑडियंस के साथ। लैंग्वेज इस तरह से अहमियत की हामिल है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पश्तो नहीं आती और मैं आपकी वेबसाइट पे आया हूँ जो कि पश्तो में है, तो मैं उसको शायद ना समझ पाऊँ और मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ। और अगर इसी तरह से आपको फ्रेंच नहीं आती और मेरी वेबसाइट फ्रेंच पे है और आप जो है मेरी वेबसाइट पे आएंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी और आप छोड़ के चले जाएंगे। अगर मेरी प्रोडक्ट सिर्फ फ्रेंच पीपल के लिए है, तो फिर तो ठीक है कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि कोई और मेरी वेबसाइट के ऊपर आए। लेकिन अगर वेबसाइट जनरल है जिसमें हर जुबान के लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सो लैंग्वेज एक बड़ा मसला बन सकती है। नॉर्मली ज़्यादातर जो इंटरनेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, पर बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारी कंपनियां ये पसंद करती हैं कि वो जिस मुल्क में काम कर रही हैं उस मुल्क की लैंग्वेज को भी वो यूज़ करना चाहती हैं। इंटरनेशनली इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई वेबसाइट देखी है तो पॉसिबिलिटी है कि उर्दू में भी उसका वर्जन हो, नहीं तो उर्दू अखबार तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। लैंग्वेज में आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो तकरीबन 3 है। 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली ग्रामर है। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, अगर आपको लिखना नहीं आता, आपका जुमला प्रॉपर नहीं है, चाहे वो इंग्लिश में है, चाहे वो उर्दू में है या किसी भी ज़ुबान में है, और अगर आपके कस्टमर को या ऑडियंस को आती है, तो वो आपको पकड़ लेगा और वो उसको पता चल जाएगा कि इनको लिखना नहीं आता, और यहीं से वो आप उसको लूज कर देंगे। अगर आपका कस्टमर या ऑडियंस ये अंडरस्टैंड कर ले कि इनको तो लिखना भी नहीं आता, वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं देखेगा, वो आपको वैसे ही छोड़ के चला जाएगा। लैंग्वेज बेहतर होगी तो आपकी सेल्स होंगी। अगर लैंग्वेज बेहतर नहीं होगी, कंटेंट बेहतर नहीं होगा, तो इसी तरह से आपको सेल्स भी जो है वो लूज करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के अंदर वो है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स अगर आपकी गलत हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी आपकी नॉन सीरियसनेस को शो करती है। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप वर्ड्स लिखें, कम से कम उनके स्पेलिंग्स ठीक हों, और वो जो है पढ़ने वाले को गलती नजर ना आए, क्योंकि गलती नजर आ जाएगी तो एक इमेज क्रिएट हो जाता है। लोग एक माइंड में जो है ना एक इमेज बना लेते हैं कि इनको तो लिखना नहीं आता या इनको तो बोलना नहीं आता, तो ये क्या बेचेंगे। तो इसी तरह से है कि अगर मैं आपसे बात करूं और मुझे जुमला बनाना ना आए, मुझे बात अच्छी तरह से करनी ना आए, तो क्या आप मुझसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर मैं आपको कुछ बेचने भी आऊं, तो जब तक मैं आपसे बात करना सही तरह नहीं सीखूंगा, तो मैं बेचना तो दूर की बात है, मुझे बात भी नहीं आप मुझसे करेंगे। यही काम आपके वेबसाइट पे भी होता है। तीसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी बड़ी मतलब सबके लिए डिफरेंट मीनिंग रखती है। आपके लिए कंटेंट बहुत क्वालिटेटिव हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी ऑडियंस को लगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक सा कंटेंट है, इसमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी को आपने खुद इंश्योर करना है कि आप क्या लिख रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और उसकी अगेन उसमें क्वालिटेटिव मेजर्स क्या लिए हैं आपने, उसमें मीट कितना है, यानी कि उसमें कितनी जान है आपके कंटेंट में। अक्सर आप न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि जी बस पढ़ के मज़ा आ गया। वो पढ़ के मज़ा इसलिए आता है कि उसमें अल्फाज का जो चुनाव होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। लेकिन अक्सर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि ये तो किसी बच्चे ने लिखी है। वो बेसिकली यही जजमेंट्स हमारी ऑडियंस भी देख रही होती है। और जब हम वेबसाइट की बात करें, तो हमारी वेबसाइट चूंकि ग्लोबल है, कोई भी विजिट कर सकता है, तो हमें ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी जिस लैंग्वेज का विजिट करे वो उसको प्रॉपरली पढ़ सके, समझ सके, और कम से कम उसमें ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने जिक्र किया वो है लोकलाइजेशन, यानी कि लोकल लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस एक लोकल जुबान बोलती है और वो प्रेफर करती है एक जनरल यानी कि इंग्लिश जुबान के ऊपर, तो आप डेफिनेटली उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें।
क्योंकि इससे आपको रिटेंशन काफ़ी मिलेगी, पढ़ने वाले को आसानी होगी पढ़ने में, और वो जितनी देर आपकी वेबसाइट पे रुकेगा, जितना ज़्यादा आपको पढ़ेगा, वो उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपसे ही बाय करेगा। सो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उर्दू में उसको बनाएं, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो आप उसको उस कंट्री की ज़ुबान में ज़रूर बनाएं, और आप अपनी वेबसाइट में ऑप्शन दे दें कि इंग्लिश विजिट करनी है तो ये वाली यहाँ क्लिक करें, और अगर आपने दूसरी ज़ुबान विजिट करनी है तो यहाँ क्लिक करें। इस तरह से ये होता है कि आपको मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स बनाने में आसानी होती है। मल्टीलिंगुअल का मतलब मुख्तलिफ ज़ुबानों में वेबसाइट्स, जो कि अक्सर आपने देखी होंगी। उसमें ये होता है कि आप एक ज़ुबान में एक पढ़ते हैं लैंग्वेज उसके कंटेंट को, लेकिन फिर आप साथ ही दूसरी ज़ुबान में भी जा सकते हैं, जो सेम कंटेंट ट्रांसलेट हुआ होता है एक और ज़ुबान में। अगर आप दूसरी ज़ुबान प्रेफर करते हैं तो आप वहाँ क्लिक करेंगे और उसमें आप अपनी वेबसाइट पढ़ना पसंद करेंगे।